सच दिखाते हैं। आप यह जो शानदार इमारत देख रहे हैं, यह भारत के उन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों की अथाह परिश्रम के गौरव की गाथा कह रही है, जिनके कठोर बौद्धिक परिश्रम से यहाँ पर एक ऐसा डाटा केंद्र बनाया गया है जहाँ पर मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों का समूची जैव जानकारी सहेज कर रखी गई है। जी हाँ, भारत ने अपना पहला एकीकृत राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी डाटा केंद्र स्थापित कर लिया है। भारत के लिए यह एक असाधारण उपलब्धि है। यह एक ऐसा डाटा केंद्र है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले मानव एवं अन्य जीव जंतु और वनस्पति सभी के डाटा यहाँ पर कैद हो जाएगा। हम आपको यह सरल भाषा में समझाएं तो भारत द्वारा तैयार किए गए इस जैव डाटा केंद्र में जीन्स, डीएनए, आरएनए, उसकी इंजीनियरिंग आदि का विस्तृत जैविक लेखा जोखा यहाँ इकट्ठा करके रखा जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित एजेंसियाँ अथवा शोधकर्ता उसका विश्लेषण कर सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे। या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले 2 साल में कोरोना से संबंधित देश में जितने शोध और विश्लेषण हुए हैं, उन सभी का संपूर्ण डाटा इस केंद्र से ज़रूरत पड़ने पर संबंधित संस्थान अपने शोध अथवा उपयोग के लिए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। भारत अभी तक डाटा के लिए दूसरे देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत का खुद का डाटा सेंटर देश के लोगों को मिल चुका है। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के अथक मेहनत के बाद संभव हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय डाटा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आईवीडीसी को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीव विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे भारत में 50 से अधिक शोध प्रयोगशालाओं से 2,08,055 सबमिशन से 200 बिलियन से अधिक बीज जमा किए जा चुके हैं। We are privileged, all of us, to be dedicating to the nation today, first of its kind, India Biological Data Center, or may I say the first of its kind repository of life science data. Now, why to have a data bank at all? And that too, why an Indian data? Of course, one of the guidelines put across by the Biotech Pride makes it mandatory for you to have a database like this when you are conducting a public funded research. But nevertheless, even if we didn't have that, I'm sure all of us as scientific workers and researchers would realize that we actually needed to have a data repository like this, regardless of the guidelines, regardless of its mandatory or not, because otherwise you can't move forward. So unless we have a data bank, we are not in an optimally placed position to move to the next level, to make the future projections, also to go back and learn retrospectively from the past statistics and data. So in order to actually supplement our work as researchers, we need to have a data. So that's, I think, more than evident. I hardly need to reiterate to this the fraternity under this roof, because all of us are engaged in this. But more importantly, why to have Indian data? जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित इस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी भुवनेश्वर में डेटा आपदा रिकवरी साइट के साथ क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट की डेटा भंडारण क्षमता है। जिस सर्वर केंद्र के माध्यम से इसे संचालित किया जा रहा है उसका नाम ब्रह्म दिया गया है। ब्रह्म मतलब ज्ञान का भंडार। इसमें उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा है।
कंप्यूटेशनल गहन विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए आईवीडीसी में कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपने अनुरोध support@ivdc.rcv.res.in पर सबमिट करके डेटा सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जय प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश सुगोखले। जहाँ की जो सारा देश में जो भी बायोलॉजी रिलेटेड डेटा जनरेट होगा लैब्स का, उसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे सो दैट लोग इसको अपने आप स्टडी कर सके, एनालाइज कर सके और आगे इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बायोलॉजी डेटा होता है, जैसे अगर किसी डिजीज़ से रिलेटेड है तो उसका डिजीज़ का आपको उसके आगे जाके फ़ायदे कैसे होंगे इसके बारे में पता लगना चाहिए। तो क्लिनिकल डेटा जिसको कहते हैं और बायोलॉजी डेटा दोनों साथ मिलके प्रिसीशन मेडिसिन जो अगला जो पड़ाव है मेडिसिन का वो तैयार करने की कोशिश में है हम। और ये जगह जगह हर किसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसी तरह इसके फ़ायदे होते रहेंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आप जैसे देखना चाहेंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का या नए क्रॉप्स के उनके जीनोम सीक्वेंसेस वगैरह वो सारे डिपॉजिट यहाँ किए जाएंगे। और इसमें कंप्यूटिंग पावर भी इतनी ज़्यादा है कि उसको स्टडी एनालाइज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी रखें, जिसको हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी कहते हैं। और ये सब एक ही जगह पे बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, और काफ़ी सारे रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हैं वो उनके नोडल हैं, उनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पीआईज हैं इसमें। अभी तक हम पश्चिम देशों की तरफ देख रहे थे, रिसर्च की तरफ, और आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जैविक प्रौद्योगिकी में कहाँ खड़ा पाते हैं गोखले साहब? आई थिंक हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपना कॉन्फिडेंस एनहांस रखें। जैसे कि अभी हमने देखा था कि तरह तरह के हमारे अपने लोगों में तरह तरह की बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों का हमको अपने ही खुद इलाज ढूंढना पड़ेगा। हम अभी तक जो बाहर के देशों से इलाज लेके आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देशों में वैसे ही वातावरण नहीं है, वैसे ही जीन पूल नहीं है, तो इनका भी अलग अलग तरीके से है। तो इस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा देश का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो बोला हुआ है कि अगले जो हमारा जो काल है जिसको कहते हैं, इस काल में ये बिल्कुल बदल के भारत एकदम उभर के निकलेगा। ये हमारी ये तो हर तरह की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी बायोलॉजी रिलेटेड स्टफ जिसका इंटीग्रेशन अक्रॉस हो सकता है। अब थोड़े दिनों में देखेंगे माइक्रोबियल रेमिडिएशन जो क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है, वो भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि जैसे माइक्रोब्स जो है पेट्रोलियम वगैरह जो आपको देखने करते हैं, जो बायोगैस और बायोफ्यूल वगैरह, वो सब एक तरह से इसी में सम्मिलित हो जाएगा और बायोलॉजी पूरा अपने देश को एक अलग डायमेंशन में लेके जाएगा। यही हमारी निष्ठा से हम कार्य कर रहे हैं और आईबीडीसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। कंप्यूटेशनल गहन विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए आईवीडीसी में कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपने अनुरोध support@ivdc.rcv.rec.in पर सबमिट करके डेटा सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आईवीडीसी को डेटा जमा करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल डेटा सेंटर की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डेटा सबमिशन विश्लेषण पर किसी भी वर्कशॉप के शेड्यूलिंग के लिए डेटा सेंटर टीम से support@ivdc.rcv.res.in पर संपर्क किया जा सकता है। आकाश श्रीवास्तव, फरीदाबाद। सच दिखाते हैं।